हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हम लोग क्लास 10th का टोटल जो है इंट्रोडक्शन और साथ में एक्सरसाइज आपको हर वीडियो में अलग अलग पार्ट के हिसाब से मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो बच्चे क्लास 10th का अभी चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और साथ में एक्सरसाइज नहीं देखे हैं तो प्लीज वो जाके इस वीडियो को देख लें जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में इस पूरे एक्सरसाइज में क्या क्या पॉइंट अटेंड करने हैं, साथ ही साथ कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे और सभी के सभी एग्जाम्पल भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और इस इरेशनल नंबर का पॉइंट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं, इसको आप लोग जरूर से अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम से मिस ना हो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें आप लोग को कि यहाँ पे आप लोग को क्या पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है आपका वो है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि इरेशनल नंबर होता क्या है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों देखो, क्लास 8th में हम लोग रेशनल नंबर तक पढ़े थे। कहां तक? रेशनल नंबर तक। उसके बाद जब हम लोग क्लास 9th में आए तो वहां पे मैं आप लोग को बताया था कि बेटा क्लास 9th में आप लोग इरेशनल नंबर के बारे में जानिए, क्योंकि ये क्लास 10th में आप लोग को 3 मार्क्स देके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इरेशनल नंबर की अगर बात करें तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये आता है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे वाले क्लास में जाके 9th का रिवाइज करते हैं कि इरेशनल नंबर वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे। तो हम लोग इरेशनल नंबर पढ़े थे बेटा कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके, यही तो आप पढ़े हैं। तो आप कहोगे कि यहाँ पे p और q क्या है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि p, q r इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और साथ में क्या होना चाहिए? बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम लोग क्लास 9th में डेफिनेशन पढ़े थे इरेशनल नंबर का कि एक ऐसा नंबर जिसको p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। फिर हम लोग क्लास 9th में ही दूसरा एक इसका डेफिनेशन पढ़े कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए बेटा? तो डेसिमल एक्सप्रेशन जो है हमारा वो होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को 2 डेफिनेशन मिल जाते हैं जो कि दोनों के दोनों आपके क्लास 9th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपसे कोई इरेशनल नंबर के बारे में पूछे तो आप क्या बताएंगे? अ नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p, q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरी चीज ये है कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो सबसे पहला जो इरेशनल नंबर है वो पाइथागोरस ने दिया, जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। वो क्या है? तो बोलोगे पाई है। क्या है? पाई है। फिर उसके बाद √2 हम लोग पढ़े थे, √3 पढ़े थे, √5 पढ़े थे। इस तरीके से ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। साथ ही साथ एक चीज उसमें और ऐड किया था, ये डेसिमल एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर किसी नंबर को हमको इरेशनल दिखाना है तो आप क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1.01, 001, 0001, तो आपको क्या करना है? नॉन टर्मिनेटिंग भी दिखाना है और साथ में ये भी देखना है कि रिपीट भी ना हो। ठीक है, ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 9th के हिसाब से समझे कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। इरेशनल नंबर का 2 डेफिनेशन हम लोग देखे। अब उसके बाद जो है एग्जाम्पल की ही बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाई होता है, √2 होता है, √3 होता है।
√5 होता है। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमको इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे इरेशनल नंबर में जो आपको मेन चीज पढ़ना है वो है किसी इरेशनल नंबर के इरेशनैलिटी को प्रूव करना। किसी इरेशनल नंबर के इरेशनैलिटी को प्रूव करना, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि सीबीएसई में हमेशा ही एक क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे √2, √3, √5 ये जो है इसकी इरेशनैलिटी की प्रूविंग जो है आती है आपके पेपर में। ठीक है, तो उससे जानने से पहले इसमें जो जो थ्योरम अप्लाई होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो उसकी इरेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए हमको एक थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये बेटा जो भी हम लोग ये पॉइंट अटेंड कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप लोग को उस इरेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए, कौन सी इरेशनैलिटी को, √2, √3, √5, इस सभी को प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम की जरूरत पड़ती है। तो इस थ्योरम के बारे में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में थ्योरम क्या होता है, ये थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये थ्योरम कह रहा है लेट P बी अ प्राइम नंबर। P जो है कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं बेटा, तो जिसका केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होता है और एक जो है 1 इसका जो है फैक्टर होता है, तो उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो कह रहा है P जो है कैसा नंबर है, तो P जो है प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स A²। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कह रहा है कोई नंबर P जो है जो कि प्राइम नंबर है और एक किसको डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड करता है A² को। तो ये कंडीशन होगी कि नहीं, A²/P। कह रहा है कि लेट बी अ प्राइम नंबर, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A²। अगर P जो है A² को डिवाइड करता है तो देन P डिवाइड्स A। तब कह रहा है कि P जो है A को भी डिवाइड करेगा। तो क्या कह रहा है कि अगर P जो है A² को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। यही चीज थ्योरम में है। अब यहाँ पे बताया है कि वेयर A के बारे में देखो, यहाँ पे छूट गया है, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब A क्या है, तो A बता दिया है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो यहाँ पे A के बारे में बताया है पॉजिटिव इंटीजर एंड P के बारे में बताया है प्राइम नंबर। क्या बताया है, प्राइम नंबर। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये थ्योरम आपका उसी इरेशनैलिटी की प्रूविंग में काम देने वाला है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो कह रहा है कि अगर कोई P नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, वो किसी A² को डिवाइड करता है तो वो P A को भी डिवाइड करेगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो ये 6 जो है 6 का स्क्वायर अपॉन 2 है, ध्यान से समझना, 6² 2। अब देखो यहाँ पे जो है 6 जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 6 पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं बताओ। और 2 क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए प्राइम नंबर, क्योंकि देखो P क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 कहोगे कि प्राइम नंबर है और 6 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग बता देते हैं। अब अगर ये कंडीशन है बेटा तो चेक करो, आप लोग खुद से देख सकते हो कि अगर 6 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा, 36/2 है। तो बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं, तो कहोगे 18 बार में चला जाएगा, 18 बार में चला जाएगा। तो कह रहा है कि अगर 6² को 2 डिवाइड करता है, अगर 6² को 2 डिवाइड करता है तो इसका स्क्वायर हटा दे। अगर हम इसका स्क्वायर क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो फिर डिविजिबल बाई 2। तो ये देखो डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 बार में चला जाएगा। तो यही है थ्योरम में कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है उसका स्क्वायर, तो अगर उसका स्क्वायर हटा भी दिया जाए तो वो भी नंबर उससे डिविजिबल होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे यही है थ्योरम में
कि अगर कोई नंबर p है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही p सिर्फ और सिर्फ a को भी डिवाइड कर देगा। तो ये थ्योरम अप्लाई होता है, इसलिए ये इस थ्योरम को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बोलते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है और किस इरेशनल नंबर का इरेशनलिटी यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपना का जो मेन पॉइंट है यही है इस एक्सरसाइज में, किसी नंबर के इरेशनलिटी को चेक करना हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो क्या चेक करना है आपको? इरेशनलिटी ऑफ ए इरेशनल नंबर, किसी इरेशनल नंबर के इरेशनलिटी को प्रूव करना है। ठीक है, जैसे बेटा देखो, इस पॉइंट को अटेंड करने से पहले एक बात हम समझते हैं, जैसे किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी को अगर चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे, तो ऐसे ही किसी इरेशनल नंबर के इरेशनलिटी को हम लोग चेक करते हैं। तो देखो, जैसे कोई भी आदमी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसको चेक करने के लिए हम लोग उसकी एक्टिविटी अच्छे से गौर करते हैं कि इसकी एक्टिविटी क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसका नेचर क्या है, उस हिसाब से उसके पर्सनालिटी को हम लोग जज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको अगर बात करें तो इरेशनल नंबर की जो इरेशनलिटी आपको प्रूफ करने के लिए आती है वो बेसिकली देखो आपके बोर्ड एग्जाम में √2, √3, √5 ये 3 नंबर्स का इरेशनलिटी आपको चेक करने के लिए आएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई 1 टर्म की। कितने की? 1 टर्म की। आपको यहाँ पे 2 टर्म में भी पूछा जाता है। जैसे देखो, अगर 2 टर्म में बात करें तो इस टाइप से भी आ जाता है कि चेक करिए कि 3 + 2 √3 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो देखो 2 टर्म में है कि नहीं है, तो आपको एक तो ये तैयार करना है 1 टर्म का, और एक ये भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी देखना है जो 2 टर्म का होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मेथड थोड़ा सा लंबा है। जो आपका 1 टर्म का है √2, √3, √5 ये सारे नंबर्स का जब इरेशनलिटी आप प्रूफ करेंगे तो थोड़ा सा आपका लेंदी है, लेकिन ये आपका 2 टर्म वाला शॉर्ट है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो आपका हार्ड है इसी के लिए बात करेंगे। तो हम लोग इसी को समझेंगे कि नहीं इरेशनलिटी किसी भी नंबर मतलब √2, √3, √5 का कैसे प्रूफ करते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज यूज होगा इसको समझते हैं। देखो, प्रूविंग तो आगे आप लोग का करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग को क्या क्या चीज यूज करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप होंगे वो चीज यूज करने पड़ेंगे, वो चीज यहाँ पे आपको इस पॉइंट में हम बताएंगे। किसी इरेशनल नंबर के इरेशनलिटी को चेक करने के लिए या प्रूफ करने के लिए क्या क्या आपको पॉइंट जो है इसमें कवर करने हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। क्या आता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये क्या होता है तो इसको समझेंगे हम लोग कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है। तो और दूसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है थ्योरम 1.2 जो कि अभी आप पढ़े हैं प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे यही दोनों जो है तरीका जो है लगाया जाएगा इसके इरेशनलिटी को प्रूफ करने के लिए। तो देखो, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बोलते हैं, जैसे मान लो किसी भी चीज को जो प्रूफ करना हो, किसी भी चीज का जो प्रूविंग करना हो उसका ठीक अपोजिट जो है हम लोग एज्यूम करते हैं। तो आपको एज्यूम क्या करना है? तो एज्यूम करना है अपोजिट ऑफ प्रूविंग। जो प्रूफ करना है उसका ठीक अपोजिट आपको क्या करना है? एज्यूम करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे? अब देखो, जब आप किसी चीज को प्रूफ करना है उसी का अपोजिट आप एज्यूम कर लिए, तो अब आपको जो बीच में एक मेथड अप्लाई करना होता है वो थ्योरम 1.2 करना होता है। तो थ्योरम 1.2 क्या है? थ्योरम 1.2 अभी आप लोग देख चुके हैं कि इफ P बी आ प्राइम नंबर, अगर P जो है प्राइम नंबर है, P क्या है? प्राइम नंबर, और ये P डिवाइड करता है, डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P कोई प्राइम नंबर है और डिवाइड किसको कर रहा है? ए स्क्वायर को, तो आप कहोगे देन P आल्सो डिवाइड ए। तो P अकेले सिर्फ और सिर्फ ए को भी डिवाइड कर देगा, और यहाँ ए क्या होगा? तो ए जो है हमारा इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो ये भी आपको थ्योरम यहाँ अप्लाई करना
है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरेशनैलिटी ऑफ ए इरेशनल नंबर। तो ये पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे देखो हम बात करें √2, √3 और √5 की। तो देखो √2 आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में थ्योरम के नाम पे दिया है। तो वो थ्योरम के नाम पे जो दिया है उसको आप थ्योरम के नाम पे प्रूव कर सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो है कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही सेम इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब देखो प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा। दो आपके मेन पॉइंट है यहाँ पे, एक है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन और दूसरा है थ्योरम 1.2। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अप्लाई करना है। तो उसमें क्या था कि जो आपको प्रूफ करना है उसका ठीक अपोजिट आपको एज्यूम करना है। तो यहाँ हम लोग वही काम करेंगे। तो एज्यूम करते हैं कि लेट √2 इज अ, अब देखो √2 को हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम लोग लेट क्या करेंगे कि √2 इज अ रेशनल नंबर, इसका ठीक अपोजिट इज अ रेशनल नंबर, ये हम लोग लेट कर देंगे। ठीक है, तो यही है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कि जो चीज आपको प्रूफ करना है उसका ठीक अपोजिट उसको आप एज्यूम कीजिए। अब देखो अगर √2 रेशनल नंबर है तो क्या हम लोग √2 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे जो p, q होगा वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये बताओगे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बता दोगे। अब देखो बेटा एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझनी है। जैसे हम कहें कि एक एग्जाम्पल है आपका 18/36। ठीक है, तो अगर इसको कोई पूछा जाए कि बेटा ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो देखिए रेशनल नंबर के हिसाब से p/q तो है, लेकिन p और q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो आप कहोगे कि अभी ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है ऊपर नीचे, तो इसको हम 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 18 2 जा 36। अब 9/18 आ गया। अब इसको पूछा जाए कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो कहोगे है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अगेन 3 से काट दोगे, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अब फिर देखो ये 3 से ऑफ p, q = 1। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो यहां से HCF अगर 1, सॉरी, अब देखो अब इसको अगर सॉल्व करने आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पे √2 है। जब तक ये स्क्वायर रूट हटेगा नहीं तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या है कि इसको आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे। देखो √2 का स्क्वायर = p/q का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए √ का स्क्वायर करोगे तो √ हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, = p²/q²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बेटा हमको ये देखना है कि जो थ्योरम 1.2 है उसमें जो है प्राइम नंबर जो है नीचे होता है। आप क्या पढ़ रहे हैं, इफ p डिवाइड्स a², तो आपका जो प्राइम नंबर है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ पे चेक करो प्राइम नंबर क्या है, तो कहोगे सर जी यहाँ तो प्राइम नंबर 2 है, तो 2 को आप डिनोमिनेटर में भेजिए। तो देखिए ये q² इधर आ जाएगा और ये p²/2 आ जाएगा। ये ऊपर है तो इधर आएगा नीचे, और ये q² नीचे, इधर आएगा तो ऊपर। तो ये देखिए आपका एक इक्वेशन आ गया कि नहीं, ध्यान से देखो
क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पे बताओगे, क्या बताओगे कि इन एबव इक्वेशन 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यहां पे 2 जो है डिवाइड करता है किसको, पी स्क्वायर को। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स पी आल्सो। अगर 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है केवल पी को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हम लोग थ्योरम में पढ़े। ठीक है, तो देखो अब जब p जो है 2 को जब 2 जो है p को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स p, तो अब कुछ न कुछ कांस्टेंट नंबर आएगा बेटा। जैसे 6 को वहां पे 2 डिवाइड किया था तो क्या आया था, 3 इज अ कांस्टेंट। वैसे ही जब यहाँ 2p को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम लोग c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, c। और यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में बता दोगे c का मतलब कह सकते हैं कि ये c जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो अब इसके बाद इस 2 का उधर ट्रांसफर कर दो, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू सी। चेक करिए, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू सी। तो यहाँ p इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू सी। आपको वैल्यू किसकी किसकी निकालनी है, तो p और q की निकालनी है, क्योंकि जब तक p और q की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम लोग HCF नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो p आ गया, अब q लाना, तो कि ये p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दें हम लोग। तो कहोगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे बता दीजिए कि हम लोग p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 1 में रखो, तो यहाँ q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, तो लिखोगे 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 है, तो यहाँ 2 कर दिए। ठीक है, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। ठीक, अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखो चेक करिए, तो बोलोगे यहाँ पे हो गया 2c स्क्वायर, भाई 2 2 जा 4, यहाँ कितना बचा 2c स्क्वायर। तो देखो अब हमको अगेन यहाँ पे जैसे एक बार p स्क्वायर अपॉन 2 आया था, यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, क्योंकि इस थ्योरम को हम लोग 2 बार लगाते हैं ना। तो इस 2 को इधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो, तो देखो ये आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो बोलोगे कि सर जी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे p के लिए काम किए थे वैसे q के टर्म में भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ अगेन बताओगे, क्या बताओगे, तो देखो इधर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ बताओगे कि इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स q आल्सो। इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 डिवाइड q आल्सो। बात क्लियर है। तो अब q को जब 2 डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहां लिए थे c, तो यहां लेंगे d, तो ये d बोल दिए c। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 को ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू 2 इंटू डी। क्लियर है, तो देखिए ये जो है एक जगह p इज इक्वल टू आपका 2 इंटू सी आ गया, और ये q की वैल्यू 2 इंटू डी आ गई। अब आपको क्या निकालना है बेटा, तो HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखो दोनों की वैल्यू पहले आप एक साथ रख लो, p की वैल्यू और q की वैल्यू। तो p इज इक्वल टू हम लोग लिखे हैं 2 इंटू सी, और q इज इक्वल टू आ गया है हमारा 2 इंटू डी। अब इनका HCF निकालना है, तो HCF ऑफ p कॉमा q क्या हो जाएगा, तो आपको HCF में क्या देखना होता है, तो बोलोगे कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे दोनों का फैक्टराइज हुआ है और कॉमन क्या है, तो बोलोगे 2। क्या है, 2। तो देखो
आना क्या चाहिए था HCF, तो बोलोगे 1, लेकिन आया क्या 2। तो किसके वजह से आया, तो बोलोगे जो हमारा एजम्पशन था उसी के वजह से 1 ना आके कितना आ गया 2 आ गया। तो अब यहाँ पे बोलोगे, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बताना पड़ता है, कैसे लिखोगे वो देखो, बोलोगे कि सिंस HCF ऑफ P, Q इज नॉट इक्वल टू 1, चूंकि HCF P और Q का 1 नहीं आया है, ठीक है। therefore our assumption is wrong, हमारा assumption wrong है। क्या है, तो √2 इज assumption हम क्या लिए थे, रेशनल नंबर, वो रॉन्ग हो गया, तो सही क्या होगा, तो √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से बेटा आपको ऐसे ही प्रूफ करना है। और अगर इतना चीज आप दिखा दिए बोर्ड एग्जाम में, तो एक नंबर कोई कहीं से आधा नंबर काटेगा नहीं। तो यही आपका एकदम सही तरीका है, खास करके 1 टर्म का जो √2, √3, √5 की प्रूविंग है, सेम टू सेम इसी तरीके से आप करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप लोग का √3 का है, उसको भी सेम इसी तरीके से आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। और बाकी जो है हम लोग एक्सरसाइज में √5 की प्रूविंग है, वहां पे भी √5 की प्रूविंग करेंगे। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल है, प्रूफ दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जैसे अभी प्रीवियस बताया हूं स्लाइड में। तो आपको एक चीज बता दूं कि देखो, हम जो भी क्वेश्चन लगाते हैं, अगर आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठ रहे हैं, तो जब वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बेटा, तो उसको एक बार शूट स्क्रीन जरूर कर लें, क्योंकि जब तक आपके पास कहीं स्टोर में वो क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा, तब तक आपके दिमाग में आप केवल देख के सोचिए कि नहीं ये चीज आ जाएगा समझ में। तो देखने के बाद उसको कहीं ना कहीं 6 आवर्स के गैपिंग में फिर से देखना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग मटेरियल कहीं ना कहीं बना के रखिए। बहुत जल्दी आप लोग को हम नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, लेकिन अभी जो भी हमारे जो है सॉल्यूशंस हैं उनको आप लोग शूट स्क्रीन करके रखिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रूविंग ऑफ √3 एज अ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम लोग √3 को कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हम लोग √2 को किए थे। तो इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे बेटा। चलिए बताइए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कहोगे कि जो चीज प्रूफ करना है उसका अपोजिट हम लोग एजम्पशन लेंगे, मतलब एज्यूम करेंगे। तो लेट √3 इज अ इरेशनल प्रूफ करना है, तो क्या मानेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर √3 रेशनल नंबर है, तो क्या इसको हम √3 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल। वेयर P, Q आर इंटीजर, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये बता देंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि P और Q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, इसलिए HCF ऑफ P, Q कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब दूसरा स्टेप क्या था कि यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो अब करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, और P²/Q² हो जाएगा। अब यहां से आपको पता चला था कि हमको जो प्राइम नंबर होता है उसको नीचे लाना होता है, तो यहाँ 3 प्राइम नंबर, इसको नीचे लाइए, तो ये हो जाएगा Q² = P²/3, और इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये बताएंगे कि इफ 3 divides P², then 3 divide P also। अगर 3 P² को डिवाइड करता है तो 3 P को भी डिवाइड करेगा। तो जब 3P को डिवाइड करेगा बेटा, तो क्या आएगा, तो बोलोगे एक C कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे बोल सकते हो C, ठीक है। तो P = यहाँ से क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 3 × C आ जाएगा। थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि देखो
टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग को एक क्वेश्चन उस पर अच्छा खासा समय दिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्पीड में करके देखेंगे कि भाई ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से P की वैल्यू आ गई 3 इंटू सी। अब देखो, अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस जैसे P की वैल्यू लाया है वैसे ही आपको Q की वैल्यू लानी है। तो अब P की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, तो बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, तो बोलोगे यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखोगे, तो लिखोगे 3c का स्क्वायर अपॉन 3 लिखोगे। अब देखो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 3। ये 3 9 से कट गया 3 बार में, तो यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन से वही काम करना है जो P के लिए किए थे, तो इस 3 को आप नीचे भेजेंगे, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ बताओगे कि इफ 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 3 डिवाइड क्यू आल्सो। ठीक, तो ये चीज बता देंगे आप कि अगर क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, इसका मतलब 3q को भी डिवाइड करेगा। तो जब 3q को डिवाइड करेगा मतलब q अपॉन 3, तो कोई ना कोई एक आंसर आएगा, तो बोलोगे d आएगा और यहाँ पे लिख दोगे c। अब यहाँ से q इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, तो बोलोगे 3 इंटू डी। क्या आ जाएगा, 3 इंटू डी। अब सिंपल सा चीज है, आपको क्या करना है, दोनों का HCF निकालना है। तो P की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 3 इंटू सी है, और Q की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 3 इंटू डी है, 3 इंटू डी। इन दोनों का HCF निकालो, तो HCF ऑफ P कॉमा Q क्या हो जाएगा, तो बोलोगे यहाँ तो कॉमन फैक्टर 3 है, तो ये कॉमन फैक्टर आपका 3 आ गया। ठीक है, तो HCF दोनों का क्या आया 3, जबकि चाहिए क्या था बेटा हमको, तो HCF चाहिए था 1, जो कि नहीं आया। तो बताओगे अब कि सिंस HCF ऑफ P कॉमा Q इज नॉट इक्वल टू 1, 3 का मतलब क्या है, 1 नहीं आया। देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब एजम्पशन जब रॉन्ग हो गया, एजम्पशन क्या लिए थे, रेशनल नंबर लिए थे, तो जब वो रॉन्ग हो गया इसका मतलब √3 इज इरेशनल नंबर। इसको सही कर दीजिए, √3 इज इरेशनल नंबर। तो क्लियर है बेटा, इस तरीके से आपका ये इरेशनलिटी कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग जो है √5 का प्रूविंग एक्सरसाइज में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का एग्जाम्पल में √3 की प्रूविंग पूछा था और एक थ्योरम में √2 की प्रूविंग पूछा था, जो कि दोनों के दोनों हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं। तो चलिए इसको जो है आप लोग एक बार शूट स्क्रीन करके रख लीजिए। फिर आपको बता दें कि इस पे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग ये 1 टर्म वाली भी प्रूविंग देखेंगे और 2 टर्म वाली भी प्रूविंग देखने वाले। तो इस तरीके से बच्चों आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का पूरा इंट्रोडक्शन देखें कि इस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या पढ़ना है, साथ ही साथ 2 इरेशनलिटी नंबर प्रूफ किए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग 1.2 का एक्सरसाइज देखेंगे, जो कि आपका मैक्सिमम जो है कोशिश किया जाएगा कि 1 वीडियो में ये खत्म हो जाए। तो अब आप लोग का नेक्स्ट जो वीडियो होगा 1.2 का एक्सरसाइज होगा। और अभी जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपका जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कोशिश किया जाएगा कुछ क्वेश्चंस जो साइड बुक से आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको भी आप लोग को बताया जाए। तो चलिए आई होप आज आप लोग को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और है बच्चों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे
पैसे की वजह से कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है एक अच्छा एजुकेशन मिले, और वो एजुकेशन आपको मैथ्स जूनियर चैनल पे हमेशा के लिए मिलेगा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कास्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।